Good morning, student. In this video lecture, we will discussing about the chemical properties of ether, class 12th. आज जो हम पढ़ेंगे that is the chemical reaction of ethers. इसमें जो नंबर 1 हमें पढ़ना है that is CO bond cleavage in ether. CO bond cleavage जो हो रहा है ether के अंदर, उस बेसिस पे हम रिएक्शन को स्टडी करेंगे. तो नंबर 1 हमारी रिएक्शन है that is the reaction with हाइड्रोजन हैलाइड. नंबर 1 रिएक्शन पढ़ेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड कि हमारा ईथर कैसे हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करता है. इसके लिए सबसे पहले हमने कंसीडर क्या किया है, वी आर कंसीडरिंग आवर ईथर ROR. एज वी नो व्हेन ऑक्सीजन इज फ्लैंक्ड बिटवीन टू अल्काइल और अराइल ग्रुप देन इट इज कॉल्ड ईथर. ये हमारा क्या है, ईथर है. और इस ईथर की रिएक्शन हम करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड. जब हमने इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाई, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एट अ हाई टेम्परेचर. टेम्परेचर इज हाई. तब फॉर्मेशन किसका होगा, यहाँ पे चूंकि ये हैलोजन है इट विल अटेन द नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. और यहाँ से ये दोनों मिलके क्या बना देगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल. इसकी वैलेंसी फ्री होगी और इस हैलोजन की वैलेंसी फ्री होगी, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड. एक तो अल्काइल हैलाइड बनेगा और दूसरा क्या बन जाएगा, हमारा एल्कोहल बनेगा. तो वन विल बी अल्काइल हैलाइड एंड जो दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा दैट वन विल बी द एल्कोहल. एल्कोहल बन गया. ओवरऑल फर्दर ऑन फिर से अगेन अल्कोहल, अगर ये एक्सेस अमाउंट में लिया जाएगा तो फर्दर ऑन अल्कोहल अगेन रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ. और फॉर्मेशन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, ये देखिए OH और ये H मिलके क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल. इस अल्काइल हैलाइड की वैलेंसी फ्री हो गई, अल्काइल थी और ये हैलाइड थी, तो मिलके क्या बना देगा, अल्काइल हैलाइड. ये भी क्या फॉर्म हुआ है, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ है प्लस वाटर मॉलिक्यूल. ओवरऑल हम रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, ओवरऑल हमने क्या लिया था, ईथर लिया था. ईथर हमने कंसीडर किया ROR प्लस 2HX. ये अल्कोहल कैंसिल हो गया, 2 अल्काइल हैलाइड मिला और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है. ओवरऑल अगर हमने ईथर लिया, ईथर की रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इन एक्सेस अमाउंट, तब फॉर्मेशन किसका होगा, अल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा. फर्दर ऑन ब्रेकडाउन ऐसे ही होगा, हमारा ईथर रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, यहाँ से रिमूवल हो जाएगा अल्कोहल का, अल्काइल हैलाइड फॉर्म हो जाएगा. अल्कोहल अगेन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्मेशन किसका करेगा, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा. तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है. व्हेन ईथर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड तो फॉर्मेशन किसका होगा, अल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा. अगर ये रिएक्शन हम करवाते हैं एनिसोल के साथ, इफ वी आर कंसीडरिंग दिस एनिसोल, अगर हमने ये एनिसोल लिया है और इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, हमने इस पे करवाया किसके साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, नो, क्योंकि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. क्योंकि यहाँ से ये क्या करता है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में देता है एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है और इस वजह से ये बॉन्ड ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता है. पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए इसको यहाँ से तोड़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है. तो यहाँ से हैलोजन और ये अल्काइल ग्रुप और ये OH यहाँ पर आ जाता है. फॉर्मेशन किसका हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल प्लस CH3X का फॉर्मेशन होगा. तब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होती है, यहाँ से ब्रेक, ये बॉन्ड जो होगी यहाँ से ब्रेक होगी,
यहाँ से ब्रेक नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा प्रोडक्ट, फिनॉल बन जाएगा और अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तब उस केस में फिनाइल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है, अल्काइल हैलाइड बनेगा। जो बनेगा क्या बनेगा, दैट विल बी द मिथाइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। यहाँ पे रिएक्टिविटी लिख लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ HX। HX में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, HI की, देन HBr एंड देन HCl। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी होती है। सपोज कीजिए हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा आयोडाइड है, और ये हाइड्रोजन है, ये हमारा ब्रोमाइड है, ये हाइड्रोजन है, ये हमारा क्या है, दैट वन इज द क्लोराइड। तो जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी साइज होती है उसके बॉन्ड को ब्रेक करना भी उतना ही इजी होता है। तो आयोडीन की साइज बड़ी होती है, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ये बेसिक होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेप कि व्हाट विल बी द स्टेप बी कंसीडर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस। अब मैकेनिज्म देखते हैं और स्टेप देखते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसको रब कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हमने कंसीडर किया है मेथॉक्सी इथेन C2H5। दिस वन इज मेथॉक्सी इथेन आवर ईथर। ठीक, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड ले लिया। इन दिस केस ऑक्सीजन इज हैविंग अ लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। वही इन केस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडाइड विल अटेन द नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी बिकॉज हाइड्रोजन इज अ लिविंग ग्रुप एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इस हाइड्रोजन पे क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन होगा, CH3O। एंड यहाँ से ऑक्सीजन से क्या अटैच्ड है, C2H5। तो C2H5 तो रहेगा ही, प्लस इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। और यहाँ से क्या रिलीज आउट हो रहा है, I निगेटिव। यहाँ से क्या निकल गया, I निगेटिव। एक तो हमें क्या मिल गया, प्रोटोनेटेड ईथर एंड आयोडाइड का आयन का फॉर्मेशन हुआ। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, इस केस में क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म होगी। सपोज हमने ये इसी को लिखते हैं CH3O एंड C2H5। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन था, इस पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आयोडाइड आयन आएगा और ये क्या करेगा, बैक साइड से इसको पुल करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड क्या करी जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट करेगी। तो बैक साइड से पुल करने के लिए क्या क्या होनी चाहिए क्राइटेरिया, ये जो कार्बन है दिस मस्ट बी लेस हिंडर्ड, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, हिंड्रेंस। एंड दिस कार्बन मस्ट बी प्राइमरी और दिस मस्ट बी सेकेंडरी। ये कार्बन कैसा होना चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी, तभी हम इसको बैक साइड से पुल कर सकते हैं और यहाँ से ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगी और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड दैट इज CH3I एंड C2H5OH।
फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड का, दैट इज मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड एंड एथेनॉल। अगर ये बैक साइड से अटैक नहीं हो पाता, चूंकि फॉलो कर रहा है कौन सी मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। अगर ये बैक साइड से अटैक नहीं हो पाता, अगर ये लेस हिंडर्ड नहीं होता, हाईली हिंडर्ड होता, कहने का सेंस क्या, अगर ये टर्शरी कार्बन होता तो फॉर्मेशन किसका होगा, टर्शरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता। चलिए नेक्स्ट हमारा वहां पे अल्कोहल है। फर्दर ऑन अल्कोहल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, वापस लिखते हैं अल्कोहल, दैट इज C2H5OH। इट विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, आयोडाइड पे निगेटिव चार्ज। फर्दर ऑन इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, C2H5 एंड OH, और ये H इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड प्लस यहाँ पे आई निगेटिव। यहाँ पे चूंकि OH, दिस वन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन क्या है, दो हाइड्रोजन अटैच हो एक ही ऑक्सीजन पे, प्लस इस पे प्लस चार्ज होता है, तो ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से ये रिलीज आउट हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्या यहाँ पे बन जाएगा, C2H5I प्लस H2O, दैट इज इथाइल आयोडाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो इस तरह ये हमारी रिएक्शन क्या होगी, प्रोसीड होगी। अब सेकेंड केस देख लेते हैं, इफ दिस वन इज अ टर्शरी, अगर ये हमारा टर्शरी होता तब उसके लिए क्या होती, if we are considering this a tertiary carbon, लिख लेते हैं पहले इसको अगर हम टर्शरी कंसीडर कर रहे हैं, इफ वी आर कंसीडरिंग दिस टर्शरी, दैट इज CH3 कार्बन, CH3 अगेन CH3O एंड C2H5। ये हमने रिएक्शन लिख ली है। अगर यहाँ पे हमने ये टर्शरी, दिस वन इज टर्शरी इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। अब यहाँ पे हमने रिएक्शन किसके साथ करवाई है, इन प्रेजेंस ऑफ अगेन हाइड्रोजन हैलाइड, क्योंकि हमने क्या लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, हैलाइड पे निगेटिव चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये किसको दिया जाएगा, इस हाइड्रोजन को दिया जाएगा, यहाँ से क्या रिलीज आउट हो जाएगा, आई निगेटिव। फॉर्मेशन किसका होगा, प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन होगा, दैट इज CH3 अगेन CH3, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H5। अब ये हमारा प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पे क्या आंसर, यहाँ पे क्या फॉलो होगा, क्योंकि ये प्रोटॉन है प्लस ये बहुत ही अच्छा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, दैट मीन्स इट विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, SN1, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, हाईली हिंडर्ड है, और इस वजह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगी, और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H5OH, एक इथेनॉल बनेगा, एंड दिस वन विल बी टर्शरी कार्बोकैटायन। और टर्शरी कार्बोकैटायन रिएक्ट करेगा किसके साथ, आयोडाइड आयन के साथ, तो टर्शरी हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, दिस वन विल बी आवर प्रोडक्ट, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो बना है, दिस वन विल बी आवर मेन प्रोडक्ट, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तब हमारा इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगी SN1 फॉलो होगा,
और यहाँ से अल्कोहल रिलीज आउट हो जाएगा। फॉर्मेशन किसका होगा? टर्शियरी कार्बोकैटायन। एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन पे वापस आयोडाइड एक्ट करेगा, फॉर्मेशन करेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये बेसिक स्टेप है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हम करवाएंगे। तो फॉर्मेशन किसका होगा? अल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ये तो हमारी रिएक्शन थी। नेक्स्ट है एनिसोल की रिएक्शन पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction in case of anisole। एनिसोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा? तो सबसे पहले हम एनिसोल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल। एनिसोल CH3O and attached to benzene ring। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? वी कॉल एनिसोल या मेथॉक्सी बेंजीन। इसको मेथॉक्सी बेंजीन या एनिसोल कहते हैं। अब देखिए इस केस में होता क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ देता है? बेंजीन रिंग में। ये बॉन्ड डिसोसिएट होती है और यहाँ पे क्या आता है? निगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया बेंजीन रिंग में, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और बेंजीन रिंग की ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो गई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। निगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग में दिया जा रहा है, तो ये बॉन्ड क्या हो जा रहा है? ये ब्रेक हो जा रही है। तो नेक्स्ट हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा? OCH3 पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा? निगेटिव, इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अगेन यहाँ दिया जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और ये क्या हो जाएगा? CH3, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव। ये यहाँ दिया जा रहा है, वापस ये एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो क्या बन जाएगा? CH3। अब ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगेन बन गया और यहाँ पे बॉन्ड आ गया, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? लोन पेयर। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओवरऑल हम क्या बना सकते हैं सभी के लिए। ये ऑक्सीजन था, ये क्या है हमारा? CH3। हमने ये बेंजीन रिंग बनाई। अब निगेटिव चार्ज आता आ रहा है, निगेटिव चार्ज आता आ रहा है पार्शली ऑर्थो पे, वी कैन सी ऑर्थो। उसके बाद फिर किस पे आ रहा है? पैरा। और अगेन किस पे आ रहा है? ऑर्थो पोजीशन पे। मीन डिलोकलाइजेशन जो हो रहा है निगेटिव चार्ज का ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो। अब पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, वो ऑक्सीजन पे ही है। तो ओवरऑल बेंजीन रिंग में डिलोकलाइजेशन हो किसका रहा है? निगेटिव चार्ज का। तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक कहाँ करेगा? ऑफकोर्स ऑर्थो एंड पैरा पे ही अटैक करेगा। तो हमको कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? एक तो हमको ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और दूसरा हमको क्या मिलेगा? पैरा प्रोडक्ट। तो एक ऑर्थो एंड अनदर वन विल बी द आवर पैरा प्रोडक्ट, और एक हमको क्या मिलेगा? पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ऑर्थो प्रोडक्ट कैसा होता है हमारा? माइनर होगा, क्योंकि इसमें 3D स्ट्रक्चर में फिट नहीं होते हैं। और पैरा प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? मेजर होता है ड्यू टू इट्स 3D स्ट्रक्चर। तो पैरा प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी आवर माइनर प्रोडक्ट। ठीक, चलिए अब रिएक्शन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होगी उसको स्टडी किया जाए। नंबर 1 रिएक्शन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। नंबर 1 रिएक्शन है दैट इज ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ ब्रोमीन ग्रुप। ब्रोमीन ग्रुप का क्या करेंगे? हम एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं एनिसोल। हमने यहाँ पे एनिसोल ले लिया, रिएक्शन करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर दैट इज Br2, और यहाँ पे क्या लिया जाएगा? एसिटिक
एसिड वी विल कंसीडर एज अ मीडियम। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, OCH3, और यहाँ पे ब्रोमीन, पैरा ब्रोमो, ऑर्थोब्रोमो एनिसोल, एंड एक और क्या फॉर्म होगा, पैरा ब्रोमो एनिसोल, फॉर्मेशन होगा पैरा ब्रोमो एनिसोल। ये हमारा ऑर्थोब्रोमो एनिसोल, दिस वन इज पैरा ब्रोमो एनिसोल। ये हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा मेजर वन, दिस ऑर्थो विल बी द माइनर एंड पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। सेकेंड है नाइट्रेशन। सेकेंड वन इज नाइट्रेशन। व्हेन एनिसोल रिएक्ट विथ नाइट्रेशन, नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में होता है, नाइट्रोसोनियम आयन किसके प्रेजेंस में बनेगा, इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, NO2 पॉजिटिव विल बी आवर इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे अटैक होगा, एक ऑर्थो पोजीशन पर होगा और दूसरा यहाँ पर होगा पैरा पोजीशन पे। तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा NO2 ग्रुप और दूसरा कहाँ आ जाएगा, OCH3 एंड NO2 will be here. Orthonitro anisole, और ये क्या बन गया हमारा, पैरा नाइट्रो एनिसोल। ऑर्थोनाइट्रो एनिसोल एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, थर्ड वन इज Friedel-Crafts alkylation reaction. Third reaction is Friedel-Crafts alkylation. Addition of alkyl group. अब हम किसका एडिशन करेंगे, अल्काइल ग्रुप का एडिशन किया जाएगा। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं एनिसोल। अल्काइलेशन के लिए हम क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड, जैसे CH3X। ठीक, CH3X लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो यहाँ से सिंपल एडिशन होता है, अल्काइल ग्रुप कहाँ ऐड हो जाएगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा हमारा पैरा पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ अल्काइल इज अल्काइलेशन। अल्काइल ग्रुप का एडिशन हो रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, अल्काइलेशन कहा जाता है। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, ऑर्थोमेथॉक्सी टॉल्वेन। अगर इसको हटा दें तो ये कौन सा है, पूरा टॉल्वेन है, ये ऑर्थोमेथॉक्सी हो गया, ये हमारा टॉल्वेन हो गया। दिस वन इज पैरामेथॉक्सी टॉल्वेन। This one will be major, paramethoxytoluene will be the major and orthomethoxytoluene will be the minor. Next है हमारा Friedel-Crafts acylation, addition of acyl group. Friedel-Crafts acylation reaction. That means एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया एनिसोल। अगेन एनिसोल की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाएगी, ऐसे मॉलिक्यूल के साथ जिसमें असाइल ग्रुप होता है। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं असाइल क्लोराइड। ये हमने क्या ले लिया, असाइल क्लोराइड ले लिया और इसकी रिएक्शन करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, दैट इज अ कैटलिस्ट, लैविस एसिड कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा असाइल ग्रुप का, दैट इज C+O एंड CH3 ऑर्थो पोजीशन पे, और एक का हेड हो जाएगा एट द पैरा पोजीशन। यहाँ पे C+O एंड CH3। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनॉन। ये हमारा ऑर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनॉन, जो कि हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। ऑर्थो विल बी माइनर ऑलवेज,
अनलेस उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ना बने, पैरा मेथॉक्सी एसिटोफिनॉल, दिस वन विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट. ठीक, ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल विल बी आवर माइनर एंड पैरामेथॉक्सीफिनॉल विल बी, एसिटोफिनॉल विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू इट्स सिमेट्री. तो बेसिक ये हमारी रिएक्शन है जिसमें हमने ब्रोमिनेशन पढ़ा, नाइट्रेशन पढ़ा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन.